तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ एक इंसान की जो ऑनलाइन वीडियोज़ के थ्रू यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। वो इंसान लगातार 2 साल तक ऑनलाइन वीडियो जो इन सब माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करता रहा। उस समय तो उसको बड़ा अच्छा लगता था कि ऑनलाइन वीडियोज़ यूज़ कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसके फेवर में नहीं। हमें से ऐसे बहुत लोग हैं जिनके फेवर में रिजल्ट नहीं जाता, खासतौर पर वो लोग जो ऑनलाइन चीज़ों पर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। उसके अपने रीजन्स हैं। रीजंस जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ऑनलाइन एक बेहतरीन मीडियम है, बहुत सारी चीज़ें अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हैं तो। लेकिन ज़्यादातर चांसेस मैंने देखे हैं कि ऑनलाइन एक ट्रैप है। जो भी चीज़ें आप ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए कि वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये वीडियो देखते-देखते आप 20 मिनट का वीडियो है, आपके काम का है तो आपको देखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपके काम का नहीं है तो आपको नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम लोग इस झांसे में फँस जाते हैं कि ऑनलाइन हम देखते ही रहते हैं, हमें जो चीज़ें नहीं ज़रूरत वो भी देखते रहते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन वीडियोज़ या ऑनलाइन जो भी मटेरियल है उसको बेस्ट तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ऑनलाइन ट्रैप कैसे है कि इस जो वर्ल्ड है पूरा का पूरा ऑनलाइन दुनिया का, सोशल मीडिया का, वो कैसे खतरनाक होता है खासतौर पे उन लोगों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। आप कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। आपसे मैं एक सवाल अगर पूछूं कि आप सब्जी लेने आपके घर में कोई ना कोई इंसान जाता होगा, तो जब आप सब्जी लेने जाते हैं या घर का कोई इंसान सब्जी लेने जाता है, तो क्या वो घर में देखता है कि कौन सी सब्जी है कि नहीं है, या वो डायरेक्ट चला जाता है कुछ भी लेके आ जाता है? हम सब ह्यूमन इतने स्मार्ट हैं कि अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, जब पढ़ाई का मौका आता है हम वो नहीं करते हैं। जब भी कोई इंसान आपके घर से सब्जी लेने जाता है, कोई भी सामान लेने जाता है, तो घर में चेक करके जाता है कि फ्रिज में क्या-क्या है, कौन-कौन सी सब्जी है, जो नहीं होगा वही लेने जाएगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन वीडियोज़ देखते हैं, तो आप में से कोई भी ये तरीके इस्तेमाल नहीं करता है। आप लोग जब ऑनलाइन वीडियोज़ देखने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग कोई भी वीडियो आता है देखते रहते हो, ऐसे नहीं होता है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो आपको है, आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो कि आप क्या देखोगे। तो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा होता है कि वो चीज़ें जो आप देखना चाहते हो बार-बार वो रिवाइव करके आपको वही चीज़ें दिखाता रहेगा और एक ट्रैप क्रिएट करेगा, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको करनी है, अगर आपको ऑनलाइन चीज़ों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत अच्छा भी है, ऑनलाइन बहुत अच्छे मटेरियल है जो फ्री में मिल रहे हैं। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि आपको क्या ज़रूरत है। आप कोई सब्ज़ी बना रहे हैं जहाँ आपको लहसुन की ज़रूरत है, पता लगे कि मार्केट में प्याज़ ज़्यादा मिल रही है, तो प्याज़ लाओगे डाल दोगे क्या? ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या ज़रूरत है, आप कितना यूज़ करोगे, और जो एल्गोरिदम है, वो ऐसे ऑपरेट करता है कि आपको जो चीज़ें दिख भी रही होंगी शायद आपकी ज़रूरत की ना हो। तो ये सब चीज़ों से बचना है आपको, और अगर इन चीज़ों से बचना है तो मैं आपको कुछ रीज़न देने वाला हूँ कि क्यों ऑनलाइन बहुत बार खतरनाक हो सकता है। वो रीज़न्स जानने की कोशिश करते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च है वो जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं और ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या है। पहली जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन में, जिसे हम रिज्यूड का प्रॉब्लम बोलते हैं, कि मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ कि आप एक किताब पढ़ते हैं, आप एक दिन में 3-4 किताब उठाएँगे, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैक्स टू मैक्स 5 टॉपिक या 6 टॉपिक लेके आप सब्जेक्ट अलग-अलग किताब पढ़ सकते हैं। ये 6 टॉपिक हैं जहाँ पे आपने कुछ पढ़ा होगा जो आपको याद करना है, कुछ पार्ट छूटा होगा वो भी आपका ब्रेन पिक करेगा और अपने पास नोट डाउन करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो एक दिन में आप 25 तरह का ऑनलाइन वीडियो देख लेते हैं। अब ब्रेन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इनमें से किसको रखना है, किसको निकालना है। तो ब्रेन को आप क्लियर सिग्नल दे ही नहीं रहे। तो ऑनलाइन के साथ दिक्कत ये है कि आप क्लैरिटी नहीं है। जैसे मैं जब पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मैं प्लान करता हूँ कि मैं हिस्ट्री रिवाइज़ करूँगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी 4-5 चैप्टर रिवाइज़ करूँगा। लेकिन ब्रेन को क्लियर मैसेज जाता है कि भाई ये चीज़ें मुझे याद करनी है और ये चीज़ें आपको छोड़ देनी है। तो उसके पास पता है कि हाँ भाई 4 खेल रहे हैं, ये बाहर करना है, वो एकदम क्लियर मैसेज है। ऑनलाइन में आप कभी भी क्लियर मैसेज नहीं देखते, क्योंकि ऑनलाइन में जब भी आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, तब तक आप स्विच करके दूसरे में चले जाएँगे। तो ये एक प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन रिज़्यूट की, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत बार कोई भी सामान जब आप बनाते हैं, जिसे हम कचरा बोलते हैं, तो हर चीज़ से जो कचरा निकलता है वो ब्रेन में बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, आप इंस्टा भी चलाएँगे, सोशल मीडिया भी चलाएँगे, तो वो कचरा स्टोर करने के लिए ब्रेन कैसे रिएक्ट करेगा, ब्रेन को ये पता नहीं है। तो ब्रेन कन्फ्यूज़ करता है, इसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है वेरिएबल लूप रिवॉर्ड की। एक रिसर्च हुई है जो ये बताती है कि बहुत बार जो वीडियोज़ होते हैं उससे आपको डोपामाइन मिलता है, उसको उससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम वो वीडियोज़ आपको लगातार दिखाता रहता है, जिससे आपको खुशी मिलती रहती है। तो आपका जो बॉडी का हार्मोन है, डोपामाइन है, वो बार-बार रिलीज़ हो रहा होता है, तो आपको वो अच्छा लगता है, आपको आदत लग जाती है। जैसे इंस्टाग्राम रील्स की जो आदत होती है, वो इसी वजह से होती है कि आप देखते हो, आपको मज़ा आ जाता है। मज़ा आ जाता है, तो फिर आप दूसरा देखना चाहोगे। तो ये जो एक हैबिट बन गई है, एक आपका एडिक्शन हो गया है, वो बहुत खतरनाक होता है। एक तो आपका टाइम खा लेगा, दूसरा आपका एनर्जी खा लेगा, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं, तो टाइम तो जाता ही है, आपका कंसंट्रेशन भी जाता है। आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी, फिर आपने एक रील्स गाने वाली देख ली, आपका फोकस शिफ्ट हो गया। आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी, लगातार 1 घंटे तक आपने देख लिया, आपकी आँखें दर्द कर रही है, अब आपका किताब में ध्यान नहीं लगेगा।
तो टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगा, और आपको जो फेक डोपामिन मिलना है, जो रियल में एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपको खुशी मिलनी थी, उसकी जगह 1-2 मिनट या 1 मिनट की रील्स ने आपको उतना खुश कर दिया। तो बॉडी का रिएक्ट करने का पॉसिबिलिटी तो लिमिटेड है। अब आप कहीं और से खुशी खोजेंगे तो उतना नहीं मिलेगी। तो आप बॉडी के साइकिल को चेंज कर रहे हैं। जो बॉडी क्लॉक में बोल रहा था या आपका ह्यूमन बॉडी कैसे ऑपरेट कर रहा था, वो कहीं ना कहीं आप रिस्क में रख रहे हैं, जिसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो जिगारने की इफेक्ट है। मतलब है आपका ब्रेन जो है, जो इनकम्प्लीट टास्क है उनको अपने दिमाग में रखता है और बार बार आपको याद दिलाता है कि भाई ये काम अधूरा है, ये काम अधूरा है। अब जब आप रियल बुक पढ़ते हैं तो हो सकता है कि 2-3 टॉपिक आपके अधूरे हों, वो आपका ब्रेन स्टोर करेगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन कोई चीज देखने की कोशिश करते हैं तो उनके नंबर्स इतने ज्यादा होते हैं कि बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाती हैं। आप कोई वीडियो शुरू करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, कोई चीज देखेंगे, फिर खत्म नहीं करेंगे। तो ब्रेन के पास वो स्टोरेज बहुत हो जाता है कि भाई ये वाला काम बाकी है, ये वाला काम बाकी है। वो वाली बात आपको ब्रेन बार बार याद दिलाएगा, तो उसको कंप्लीट करने के लिए फिर ऑनलाइन जाएंगे आप, और फिर जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ और देखेंगे, फिर कुछ और इनकम्प्लीट होगा, तो एक लूप बन जाएगा, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट, और पूरे टाइम पे आप उसी पे लगे रहेंगे। ये तो तीसरा रीजन हो गया कि ऑनलाइन कैसे खतरनाक तरीके से आपको कंट्रोल कर सकते। चौथा जो कारण है वो फोमो है, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, की हो सकता है कि सारी दुनिया ये चैनल पढ़ के, वो चैनल पढ़ के बहुत जानकारी ले रही हो, मैं ना ले पा रहा हूँ। और इसमें बड़ी दिक्कत यह है कि हमारी जो काम की भी जानकारी नहीं है। जैसे भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे डिबेट चल रही है, पहलगाम के बारे में चल, बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे वीडियोस आएंगे जो बिल्कुल काम के नहीं है, जिसमें बता रहा है इसने क्या बोला, उसने क्या बोला। वो चीजें शायद एग्जाम के पर्पज से बहुत रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है काम का है, आपको मजा आ रहा है सुनने में, आप सुनेंगे, लेकिन वो काम का नहीं है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ज्यादा केयरफुल रहना है यूट्यूब को लेके, चीजों को लेके। अब इससे बचने के कौन से तरीके हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उनको सुनना और उनको अप्लाई करने की कोशिश करना। आपको ये तो पता लग गया कि चीजें कैसे खतरनाक हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि रीजन क्या है, रिज्यूड वाला प्रॉब्लम हो गया, डोपामाइन वाला प्रॉब्लम हो गया। तीसरा, जो आप एक लूप बना देते हैं, जिगार्निक इफेक्ट की वजह से होता है, वो सारी चीजें, तो वो खतरनाक। अब जो तरीके हैं उनको ध्यान रखना है। पहला है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, शुरू करते हैं आरओ से, फिर यूपीएससी पीसीएस 10-15 एग्जाम कवर करके रात भर में आ जाते हैं, कुछ भी पढ़। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास क्या पढ़ रहे हैं, कितना टॉपिक पढ़ना है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आप बहुत अच्छा करेंगे। सेम है कि जो इंसान घर से निकलता है उसको पता है कि उसको मार्केट से क्या खरीदना है, वो बहुत अच्छी शॉपिंग करके आएगा। लेकिन जिस इंसान को यही नहीं पता कि उसको क्या लेने जाना है, वो सबसे खराब शॉपिंग करके आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जाके देखना, जिस दिन आप क्लियर नहीं है वहां जाएंगे, मार्केट जो भी आपको दिखाएगा, जो अट्रैक्ट करेगा, जो ज्यादा बेवकूफ बना देगा, लेके चले आएंगे। तो उस चीज से बचना है। तो क्लैरिटी लाओ सिलेबस को लेके, एग्जाम को लेके, क्या पढ़ना है उसको लेके। दूसरा स्टेप है कि सुबह से लेकर रात तक जब भी आप पढ़ने की कोशिश करें तो टाइम डिसाइड करो कि आप ऑनलाइन कब पढ़ोगे, टाइम डिसाइड करो कि आप रियल बुक से कैसे पढ़ोगे। मैंने जो आपको बॉडी क्लॉक का बताया है, उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सुबह का टाइम बहुत प्रोडक्टिव होता है। तो प्रोडक्टिव टाइम को आपको रिवीजन पे लगाना है, जो स्टैटिक किताबें हैं उसको पढ़ने में लगाना है। और बाद का जो टाइम है, खासतौर पे सेकेंड हाफ का, जब आपका कंसंट्रेशन कम है, जब आप थक गए हैं, मतलब ऑनलाइन वीडियो देखने में तो कोई एनर्जी लगती नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ रहा होता है, तो आप उसको सेकेंड हाफ में करो, शाम को करने की कोशिश करो। ये दूसरी बात आपको करनी है। तीसरा जो आपको काम करना है वो है कि जब भी आप रियल में पढ़ाई कर, आपके घर में क्या सब्जी बची है, कौन सी सब्जी लानी है, वो कैसे डिसाइड करते हैं, आप लिस्ट बनाते हैं। सेम आपको लिस्ट बनानी है। सुबह से लेके लगभग 4-5 बजे तक जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी आप पढ़ाई करें, बगल में एक डायरी रख लें। उस डायरी में जो भी आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, उसका नाम लिख लें। और बाद में जब शाम को आप यूट्यूब देखने जाएं तो केवल वही टॉपिक देखने की कोशिश। ये मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपका ब्रेन जो है, उसका जो इंटरफेरेंस है, जहाँ से आपकी याददाश्त कमजोर होती है, चीजें भूल जाती हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो चीजें आपको आती हैं और एकदम ब्रेन ने उसको क्लियर एकदम रख लिया है कि भाई ये चीज है, ये ऐसे स्टोरेज है, उसमें कोई वीडियो देख के आप ब्रेन को कंफ्यूज कर रहे हैं। सिंपल फैक्ट घर से लेते हैं कि घर में आपके 2 कमरे, एक कमरे में सब सामान आराम से रखा हुआ है, एकदम एक एक पार्ट सब बढ़िया से सजा हुआ है। दूसरे पार्ट में कुछ दिक्कत है जिसको आपको अरेंज करना है। तो क्या आप पहले वाले कमरे को भी अरेंज करेंगे कि केवल सेकंड कमरे को अरेंज करेंगे? तो केवल सेकंड को अरेंज करेंगे तो बहुत अच्छे से अरेंज हो जाएगा। पहले वाले को भी बिगाड़ देंगे अरेंज करेंगे तो दोनों अरेंज नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस लिए यूट्यूब पे जा रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया, और केवल वही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगर आप जीरो से लेके अट्रैक्ट हो गए कि भाई अब तो ये भी अच्छे से समझ में आ रहा है, कभी नहीं होगा, क्योंकि एक इंडलेस लूप है। वो इतने वीडियोस, यहाँ कितने वीडियोस देख, तो वो नहीं करना है आपको। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ ये किताब में पढ़ रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, किताब में पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। फिर शाम को जब बैठना है तो जितने क्वेश्चन मार्क आपने बड़े बड़े लगाए हैं उन सारे टॉपिक्स को नोट करना है, फिर उनका यूट्यूब वीडियो देखना है। तो एक तो टाइम कौन सा यूज करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, फिर कितनी एनर्जी लगाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको देखनी है।
और फिर अगर आप देखेंगे तो आप ऑनलाइन वीडियोज़ का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर। अब इस चीज़ का एक और भी तरीका हो सकता है कि जो भी चीज़ें आप ऑनलाइन देखने की कोशिश कर रहे हो, आप बिना ऑनलाइन जाए ही उनको देख लें। कि मान लीजिए कि आपको 10 टॉपिक की लिस्ट बनाई कि ये टॉपिक आपको समझने हैं, उनके जो बेस्ट वीडियोज़ हैं, बेस्ट सोर्सेज़ हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि हर बार जाके ऑनलाइन सर्च करते हैं। आपको अच्छे टीचर्स कौन से हैं, उनका लिस्ट पता होना चाहिए। उसी का वीडियो आप देखो और उसका देख के समझने की कोशिश करो। तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन-कौन से अच्छे चैनल हैं, कौन-कौन से ऐसे साइट्स हैं, जहाँ से हम देख सकते हैं। तो आपको वो लिस्ट डालनी है, वो वीडियोज़ आ जाएगा तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने का फ़ायदा क्या है, अगर आपके पास फ्री वाई-फाई है, ऐसी चीज़ें हैं कि आप जब उसको बिना ऑनलाइन आए हुए भी देख सकते हैं और ये बहुत अच्छी स्ट्रैट। अगर आप ऑनलाइन आएँगे और वो वीडियो आप देखेंगे, तो ऑनलाइन आपको और भी वीडियोज़ दिखने लगेंगे जो आपका देखने का मन करेगा। तो अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तब भी वो काम आपका कर जाएगा। तो आपको बहुत क्लैरिटी रखनी है कि आपको क्या चाहिए और आपको अपना डिस्ट्रैक्शन मिनिमम रखना है कि जो भी डिस्ट्रैक्शन रहेगा वो जितना कम रहेगा, आपका उतना एफिशिएंट तरीके से रहेगा। फिर बातें आती हैं कि अगर आप ऑनलाइन वीडियोज़ देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? पहला जो काम करना है, आपको जो टफ कॉन्सेप्ट है उन्हीं पे वीडियोज़ देखने हैं। जो ईज़ी हैं, जो आपको ऑलरेडी आ गए हैं, उन पे नहीं देखना है। जब टफ कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, उसके बाद मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एक बार आपने वीडियो देख लिया, तो वीडियो आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया। तो आप उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें और एक ऑडियो बनाएँ। मान लीजिए कि 10 मिनट का कोई टॉपिक है जहाँ पे आपने लाहौर और कराची अधिवेशन पढ़ा जो आपको पहले समझ में नहीं आ रहा था या क्रिस्ट और कैबिनेट मिशन पढ़ा। अब उस चीज़ को आपको अपनी लैंग्वेज में बोल के रिकॉर्ड कर लेना है कि ये वीडियो मैंने देखा, वहाँ पे इसके बारे में ये बताया, उसके बारे में। तो दोबारा आपको वीडियो देखने की जगह ये सुन लोगे तो ज़्यादा काम का। तो ये तो मेन टेक्निक्स हैं जो आपको यूज़ करनी है जब भी आप ऑनलाइन वीडियोज़ देख रहे हैं उसको लेके। इसके साथ-साथ कुछ और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे आप अपना ऑनलाइन जो टाइम है वो लिमिटेड कर सकते हैं। जब भी आप ऑनलाइन आएँ और बार-बार आपको आपका फ़ोन रिमाइंड कराए कि इतना टाइम हो गया आपको ऑनलाइन हुए, वो ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके होते हैं जिससे आप ज़्यादा बेटर ऑनलाइन एजुकेशन का यूज़ करें। सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन जब भी आप चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको आसान लगती हैं, लेकिन आसान जो चीज़ें हैं वो बाद में याद रहेंगी इसका कोई गारंटी नहीं। आप यूज़ करो, मटेरियल यूज़ करो, सारी चीज़ें यूज़ करो, लेकिन वो बेस्ट है कि नहीं वो भी सोचने की कोशिश करो। अगर आप ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बहुत मजबूरी है तो पढ़िए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप उसका प्रिंट आउट ले लें, उसका रियल कॉपी ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर याद हो पाएगा। उसके 2-3 कारण मैंने किताब पढ़ने वाले में, रिवाइज़ करने वाले में और रीडिंग स्पीड वाले में बताया हुआ है कि अगर आप कोई चीज़ ऑफ़लाइन पढ़ते हैं तो वहाँ पे रिग्रेशन नहीं होता, बार-बार उसको नहीं पढ़ना पड़ता, वो याद रहता है आपको। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान दो और इन चीज़ों को ध्यान दे के अगर आप ऑनलाइन मटेरियल का यूज़ करते हैं तो आप बेस्ट तरीके से यूज़ कर पाएँगे। और एक चीज़ और आपको करनी है, उस चीज़ से आपको बचना है, ज़्यादातर फ़ैन नहीं बनना है। आप लोग मार्केट में हो जहाँ पे हम और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं, वो कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके काम का है तो आपको देखना है, अगर आपके काम का नहीं है तो आपको नहीं देखने की ज़रूरत है। तो वो आपको खुद में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको बहुत काम का लग रहा है तो आप देखो और फैन बनने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आप मुझे पसंद करते हैं कि मैं अच्छे वीडियोज़ बनाता हूँ, सारी चीज़ें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे हर वीडियोज़ में देखने की कोशिश करें। अगर आपको मैसेज मिल रहा है, आपके काम के लग रहा है तो आप देखो। लेकिन मैं ये पसंद करूँगा कि आपको अगर काम का लग रहा है, मैं डिसाइड ना करूँ, आप डिसाइड। वो चीज़ें कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर और ये चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग रन में वर्क भी करते हैं। मैं अपने फ़ायदे के लिए बोलूँ कि मेरा वीडियो देखते रहो, वो वर्क नहीं करेगा। मेरे लिए है कि एक व्यूअर कम हो सकता है, वो चीज़ ठीक है, लेकिन आप अपने लिए एक व्यूअर नहीं हो, एक व्यू नहीं हो। आप अपने लिए एक लाइफ़ हो, तो अपने टाइम को बचाओ, सही तरीके से यूज़ करो और जो भी वीडियोज़ आपको चाहिए वो दिए जाएँगे। और एक बात मैं बताना भूल गया कि आपको सब्सक्राइब करना है, वो मैं हर बार भूल जाता हूँ, मैं पीछे बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपका काम है कि आप सिर्फ़ सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप बाकी लोगों से भी कराएँगे। जिनके लिए भी ये वीडियो काम का है, उनसे सब्सक्राइब कराने की कोशिश कीजिए और भी वीडियो डिमांड करने की कोशिश कीजिए। और एक बात मुझे बताइए कि आपका फ़ेवरेट चैनल कौन-सा है, जो आप देखना पसंद करते हैं यूट्यूब पे? तो इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे, जहाँ पे हम लोग ऐसी बातें करेंगे टाइम को लेके, ऑनलाइन पढ़ाई को लेके, मेमोरी को लेके, बहुत तरह की बातें हम लोग करने वाले हैं। आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो वीडियो, तो इसलिए मेरा और बनाने का मन कर रहा है। आप लोग को ऐसे ही देखते रहना है, प्रमोट करते रहना है और बाकी लोगों से शेयर करते रहना है, क्योंकि मेरी भी वो मार्केटिंग टीम है, वो आप लोग ही हो और आप डिमांड कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो लाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय